उन्नाव के ब्लॉक मियागंज के ग्राम बसोखा मोहम्मदपुर में कागजों पर ही दौड़ती रहती है विकास की एक्सप्रेस। एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां ग्राम बसोखा मोहम्मदपुर में सालों साल से सफाई नहीं होती है, लेकिन सफाई का ये साफ सुथरा काम कागजों पर आपको साफ दिखाई देगा। ये सारा खेल ग्राम प्रधान राधेश्याम मौर्य और वीडियो सेक्रेटरी की मिली भगत से खेला जा रहा है। पेश है हमारे संवाददाता अश्वनी कुमार की ये खास रिपोर्ट। कहाँ के रहने वाली हो? हम बस सोचे नहीं रही। यहाँ साफ सफाई कैसा माहौल है? हमारे जगह नहीं हो तो हम जाए तब तक हम बता नहीं सके। कब से नहीं हुई लगभग? यहाँ कब हूँ भईबे नहीं की नहीं ना, यहाँ नाली बनवा है प्रधान ना कहूँ कुछ। यहाँ तो पानी देखो कैसे भरा है। सड़कों पर ऐसे बह रहा? हाँ ऐसे बह रहा ना, नाली है ना, यहाँ को सफाई करे कब यहाँ कुछ नहीं भरे। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम बसोखा। यहाँ नाली वाली सफाई कैसी? सफाई पहले होती है लेकिन अब साल भरे तेरे गड्ढू बड्डू नहीं भरे। कोई सफाई कर्मी नहीं आता? नहीं बंद है। कब से? 1 साल हो रहा गड्ढू बड्डू। जहां सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वच्छता मिशन चला रहे हैं और स्वच्छता मिशन के लाख दावे किए जा रहे हैं, पर ग्राम बसोखा मोहम्मदपुर की ग्राम प्रधान राधेश्याम मौर्य सुधरने का नाम नहीं ले रहे। वीडियो सेक्रेटरी स्वच्छता मिशन को खुलेआम चुनौती देते नजर आ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ के स्वच्छता मिशन के नियमों को ताक पर रखकर खुलेआम धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। और इस 5 सालों में ग्राम प्रधान राधेश्याम मौर्य ने गाँव के ग्रामीणों को जमकर लूटा। उन्नाव से केकेडी न्यूज संवाददाता अश्वनी की रिपोर्ट। वहीं उन्नाव के सफीपुर में चकबंदी विभाग में धांधली को लेकर ग्रामीण किसानों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और विरोध प्रदर्शन करते हुए लखनऊ बांगरमऊ मार्ग पर जाम लगाया। दरअसल आपको बता दें कि ये पूरा मामला लाखों रुपए की धन उगाही का है, जहां ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए रोड पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। जब उप जिलाधिकारी सफीपुर राजेंद्र प्रसाद को इसकी जानकारी हुई तो आनन फानन में चकबंदी सीओ को लेकर ग्रामीणों के बीच पहुंचे। ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी को बताया कि उन लोगों से मोटी रकम वसूली गई है जो कार्य नियमानुसार होने थे, उन्हें मनमानी करके धन उगाही करके जिसे चाहा उसे दे दिया। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने मीडिया के समक्ष उप जिलाधिकारी सफीपुर को बताया कि लाखों रुपए की धन उगाही की गई है। चकबंदी सीओ भी उस वक्त मौन धारण कर रहे हैं। उप जिलाधिकारी सफीपुर को बताया कि लाखों रुपए की धन उगाही की गई। चकबंदी सीओ भी उस वक्त मौन धारण कर पसीना छोड़ते नजर आए। वहां पर मौजूद एक ग्रामीण ने बताया कि सीओ अपने ड्राइवर के द्वारा पैसे लेते हैं और हमसे 5000 रुपए भी लिए। जनता के द्वारा धन उगाही के एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। खुद को बचाने के लिए लीपा पोती करते नजर आए। मालूम हो सीओ के ऊपर पूर्व में भी कई बार रुपए लेने का आरोप लग चुका है और ग्रामीणों से जानकारी करने पर पता चला कि ग्रामीणों ने हर आला अधिकारी को सीओ चकबंदी के बारे में दर्जनों प्रार्थना पत्र दिए हैं, लेकिन धन बल के कारण कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उप जिलाधिकारी सफीपुर आए हैं लेकिन कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है संबंधित उच्च अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रेषित कर जाँच कराई जाएगी। जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई होगी, लेकिन ग्रामीणों की मांग थी कि चकबंदी को निरस्त कर पुनः सर्वे कराया जाए। चकबंदी की पूरी प्रक्रिया नए सिरे से होगी। अब देखना यह है कि ग्रामीणों के द्वारा बार बार दिए जा रहे प्रार्थना पत्र पर जिम्मेदार अधिकारी संज्ञान लेते हैं या यूं ही भ्रष्टाचार का खेल चकबंदी विभाग में चलता रहेगा। सीओ साहब को रिश्वत मांगने का, इस पर आप क्या कहेंगे और क्या कार्रवाई का आश्वासन देंगे? आरोप है और मैंने सुना हूँ और इसको जो है जो उच्च अधिकारी हैं, एसओसी हैं, डीडीसी हैं, इसके बारे में उनके नॉलेज लाऊंगा और जो समस्याएं बता रहे हैं कि जमीन का मूल्यांकन मालियत का और उनकी ज़मीन जो है हमारी बताते हैं हमारी पहले थी दूसरे में दे दी गई है, इसकी भी जो है रिपोर्ट मैं एसओसी साहब को भेजूंगा। ये बताइए क्या इतना ज़्यादा स्तर गिर गया है भ्रष्टाचार का कि यहाँ पर दिव्यांगों से भी रिश्वत लेना नहीं बंद हो रहा है? यहाँ पर जो दिव्यांग आए हैं जिनसे रिश्वत ली गई है, यहाँ पर सुनने में आ रहा है ग्रामीणों के पास रिश्वत का वीडियो भी है, तो इस पर आप क्या बताएंगे? जो है जांच का है, अब सीधे हम नहीं कर सकते, जांच की जाएगी, अगर कुछ पाया जाता तो कार्रवाई। सर सीधे ग्रामीण आरोप सीओ साहब के समक्ष लगा रहे हैं, तो इस पर क्या उम्मीद की जाए? कार्रवाई होगी या फिर ऐसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? एप्लीकेशन का लिया गया है जी। क्या नाम है भैया आपका? हारून। कौन सा गांव है? ब्लॉक क्या है? फतेहपुर। तहसील? जिला उन्नाव।
क्या मामला है जो यहाँ पर 100 के लगभग लोग एकत्रित हुए हैं? क्या मामला है आपका? मामला ये बात का है जैसे कि मान लो किसी के 5 नंबर पर्चे में काम नहीं था तो अब 5 नंबर में मतलब नहीं दिया था और पहले जो है क्या नहीं दिया था? मतलब 5 नंबर पे चकबंदी का नहीं लगाया था। उसके बाद में लगा के ये नंबर रोड के किनारे के उठा के दूसरी जगह फेंक दिए गए हैं और कोई सूचना भी नहीं मिली, ना किसी को बताया भी गया। तो इसकी कहीं पे शिकायत की आपने? शिकायत की, बोले कि हो जाएगा, लेकिन अभी जो है उसकी कोई सुनवाई नहीं है। ठीक। दूसरे हमारा नाम शमीम खां। शमीम खां कौन सा गांव है? ठिकाना ब्लॉक फतेहपुर 84, तहसील छबीपुर, जिला उन्नाव। क्या मामला है ये जो यहाँ पर 100 आदमी करीब एकत्रित हुए हैं, क्या मामला है? हमारे गांव में ये चकबंदी चल रही है। इस दौरान 5 नंबर पर्चा कटे थे, उसमें ये जो रोड के किनारे के जो है नंबर अचक छोड़ दिए गए थे। इसकी जो है सीओ साहब ने पैसे ले दे के इसको गुप्त 2, 4, 6 आदमी जो है दलाल हमारे गांव के हैं, उनसे पैसे लेके ये नंबर को मालियत लगा के इनको जो है जो जायज़ जो था यहाँ पे नाजायज लोग यहाँ बिठा दिए और इनको जो है तो औसत पे बिठा दिया। ये ज़मीन क्या इनकी पुश्तैनी है? इनकी पुश्तैनी ज़मीन है, 50 साल का है और जो है इसकी मालियत लगा दी गई। इन लोगों को कोई भी पता नहीं चला। किसके नाम से जमीन है ये अब्बास साहब, अरे ये यानी आज लोगों के नाम है। इनके परिवार में जो है कम से कम 10, 12, 15 लोग के नाम ज़मीन है। उसमें मात्र 2, 4 आदमी दलाल लोग जो हैं, उसमें एक हिस्सा जो है इसका मस्जिद का भी है। पूरा गांव एक तरफ है और 3, 4 दलाल हैं और उसके साथ एक उसका भतीजा जो वरासत करी गई है वो ज़मीन भी सीओ साहब उसको जो है ना फाइनल कर रहे हैं। पूरा गांव एक तरफ है और 4 आदमी एक तरफ है, उनकी सीओ साहब मान रहे हैं। इसकी आपने कभी जो है कोई एप्लीकेशन करी? ये जो है वो चकबंदी में चल रहा था मुकदमा, अब जो है ये तहसील में भी कर दिया गया और इसको रजिस्टर्ड वसीयत ये मान नहीं रहे हैं और पूरा गाँव एक तरफ है, ये मान नहीं रहे हैं। क्या कहते हैं सीओ साहब? अब उसमें सीओ साहब क्या है उसको फाइनल नहीं कर रहे हैं और ये जगह जो है उसने उठा के अपने भाई को पैसे लेके पैसा लिया और पैसे लेके और पैसे की वजह से ये चक हटा के मस्जिद का और दूसरी जगह फेंक दिया गया और अपने भाई को यहाँ पे बिठा दिया गया। दाई क्या नाम है आपका? रामदेव। कौन से गांव में रहती हो? क्या मामला है आपका? पता है कि अंते जा रही हमारे खेत में। अंत जा रही, तो इसके लिए बात करी किसी से आपने? हमका पर्चा नहीं मिला है, पर्चा मिला तो जाने मिले। पर्चा मांग। उन्नाव से केकेडी न्यूज संवाददाता अश्वनी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सुरुचि मेकअप स्टूडियो एकेडमी ग्लैम फैशन अवार्ड 2021 से जलेसर की रेखा राजपूत वंशिका मेकअप स्टूडियो को अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिल्म अभिनेत्री महिमा चौधरी के द्वारा नवाजे जाने पर स्थानीय महिलाओं ने बैंड बाजों के साथ रेखा राजपूत का स्वागत किया और हर्ष व्यक्त किया। वहीं इस मौके पर हर्षिता कुमारी, गीता खंडेलवाल, नेहा, नीलम वंशिका, पिंकी सोनी और धर्मेंद्र कुमार मौजूद हैं। केकेडी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। आगरा में प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी युवक ने चाकुओं से गोदकर मां बेटी की नृशंस हत्या कर दी। आपको बता दें कि घर में सो रही मां बेटी पर प्रेमी युवक ने चाकुओं से चेहरे पर, गर्दन पर कई बार वार किया। शोर शराबा सुनकर युवती की भाभी जाग गई, जिसके बाद प्रेमी युवक ने उस पर भी जानलेवा हमला बोल दिया। चीख पुकार सुनकर पड़ोसियों के आने से पहले घटना को अंजाम देकर आरोपी युवक फरार हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवती की घायल भाभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं डबल मर्डर से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस के उच्च अधिकारी मामले की जाँच में जुटे हुए हैं। थाना बाग क्षेत्र के अंतर्गत गांव कस्बा जरार का बताया जा रहा है पूरा मामला। आगरा से केकेडी न्यूज संवाददाता रामसेवक ठाकरे की रिपोर्ट। रेलवे ने महिलाओं के लिए कई खास इंतजाम किए हैं। राज्य सरकारों ने भी कई तोहफे दिए हैं। महिलाओं के सम्मान में हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। महिला दिवस के मौके पर केंद्र और राज्य सरकारों ने महिलाओं को कई खास तोहफे दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने महिलाओं के लिए ताजमहल समेत कई संरक्षित स्मारकों में फ्री एंट्री दी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को कोरोना वायरस टीका लगाने के लिए खास इंतजाम किए हैं। राफेल बनाने वाले डसलॉट के मालिक ओलिवियर डसलॉट की हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई मौत। आपको बता दें कि एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में फ्रांस के अरबपति और संसद के सदस्य राजनेता ओलिवियर डसलॉट की मौत हो गई। इसकी जानकारी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ट्विटर पर दी।
डिसलॉट 69 साल के। वो फ्रांसीसी अरबपति उद्योगपति सर्ज डिसलॉट के सबसे बड़े बेटे थे, जिनका ग्रुप राफेल युद्धक विमानों का निर्माण करता है। साथ ही इस ग्रुप का ले फिगारो नाम का एक अखबार भी चलता है। मैक्रोन ने अपने ट्वीट में लिखा कि ओलिवियर डिसलॉट फ्रांस से प्यार करते थे। उन्होंने उद्योग, कानून निर्माता, स्थानीय निर्वाचित अधिकारी, वायुसेना में कमांडर के रूप में देश की सेवा की। उनका आकस्मिक निधन एक बहुत बड़ी क्षति है। अब हर वक्त आसमान से होगी देश की सीमाओं की निगरानी। 28 मार्च को लॉन्च होगा जियो इमेजिन उपग्रह। भारत की देश की सीमाओं पर आसमान से ही सटीक नजर रखने में जल्द ही सक्षम हो जाएगा। यही नहीं, वो प्राकृतिक आपदाओं की त्वरित निगरानी करने में भी योग्यता हासिल कर लेगा। दरअसल ये सब होगा इस महीने की 28 तारीख को प्रक्षेपित किए जाने वाले अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी पृथ्वी का अवलोकन करने वाले उपग्रह से। GSAT-1 नामक इस उपग्रह को आंध्र प्रदेश के लेन्नौर जिले में स्थित श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से GSLV F-10 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। इसरो के एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 28 मार्च को इस जियो इमेजिन उपग्रह को प्रक्षेपित करना चाहते हैं। हालांकि इसका 28 मार्च को प्रक्षेपण मौसम की परिस्थितियों पर ही निर्भर करेगा। इस उपग्रह को 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई वाली कक्षा में स्थापित किया जाएगा। लखनऊ मेट्रो में आज यानी 8 मार्च को सभी यात्री मुफ्त यात्रा कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए यात्रियों के पास यूपी मेट्रो का गो स्मार्ट कार्ड होना चाहिए। पूरे कॉरिडोर पर मेट्रो परिचालन के 2 वर्ष पूरे होने पर यूपी मेट्रो ने सोमवार को स्टेशनों पर कई कार्यक्रम आयोजित किए। सचिवालय के नए गेट नंबर 5 का उद्घाटन भी होगा। लखनऊ मेट्रो यात्रियों की सेहत की जांच के लिए हजरतगंज, आलमबाग, इंदिरा नगर और मुंशी पुलिया मेट्रो स्टेशन पर कैंप लगाए गए। आपको बता दें कि 10 रुपए में शुगर, बीपी की जांच भी होगी। हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पर शाम 5 बजे से शाम 6 बजे फॉर्च्यून व्हील घुमाकर यात्री इनाम भी जीत सकते हैं। इनाम में मेट्रो, टॉय ट्रेन, गो स्मार्ट कार्ड, पेन, फ्रिज, मैग्नेट चीजें शामिल होंगी। हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पर शाम 5 बजे 3 करोड़वें मेट्रो यात्री के साथ सबसे अधिक रिचार्ज करवाने वाले 3 यात्रियों को भी सम्मानित किया जाएगा। वहीं बच्चों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता भी आयोजित होगी। विश्व महिला दिवस पर हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पर महिला पुलिसकर्मियों के साथ संवाद भी किया जाएगा। शाम 6 बजे हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पर म्यूजिक बैंड का भी आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2019 को संपूर्ण उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू हो रहा है। संसद के बजट सत्र का पहला चरण 29 जनवरी से शुरू होकर 28 फरवरी को खत्म हुआ था। बजट सत्र के बारे में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सूचना दी कि राज्यसभा सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगी और लोकसभा की कार्रवाई शाम 4 बजे से 10 बजे तक चलेगी। यह सत्र 8 अप्रैल तक चलेगा। हालांकि देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की वजह से संसद के बजट सत्र में कटौती किए जाने पर भी विचार हो रहा है। सूत्रों की अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव को देखते हुए संसद के बजट सत्र में कटौती की जा रही है और विभिन्न दलों के नेता इस पर विचार कर रहे हैं। सूत्रों ने ये भी कहा कि अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है कि सत्र में कितने दिनों की कटौती होगी, लेकिन इस तरह के सुझाव दिए गए हैं कि करीब 2 हफ्ते की कटौती की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अंतिम फैसला सोमवार को सदन के नेताओं की बैठक में ही किया जाएगा। इस बीच लोकसभा सचिवालय ने संसद परिसर के अंदर सांसदों के टीकाकरण की व्यवस्था भी की। टीकाकरण अभियान के बाद सुबह 11 बजे से दोनों सदनों की एक साथ बैठक हो सकती है। इक्वेटोरियन गिनी में एक के बाद एक हुए बम धमाके के कारण कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक रविवार को इक्वेटोरियम गिनी भूमध्यरेखीय गिनी के प्रमुख शहर बाटा के एक सैन्य बैरक के पास हुए सीरियल ब्लास्ट में कम से कम 420 लोग घायल हुए। राष्ट्रपति ने ब्लास्ट के संबंध में कहा कि यह ब्लास्ट बैरक में रखी डायनामाइट के भंडारण में हुई लापरवाही के कारण हुआ। सोशल मीडिया पर दुर्घटना की कुछ तस्वीरें मौजूद हैं जिसमें शहर के ऊपर घना धुआं दिखाई दे रहा है। सरकारी टेलीविजन पर भी जो फुटेज सामने आई है उनमें भी साफ दिखाई दे रहा है कि लोग हताहत हुए और लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और ढह गई इमारतों से लोगों को निकालने का प्रयास भी किया जा रहा है।